हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली बहुत ही इंटरेस्टिंग शानदार अपडेट के बारे में जो जानकारी है वो आप सभी को मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है, काफ़ी कैंडिडेट के पास कमेंट आ रहे थे, सर रेलवे की वैकेंसी का कुछ अपडेट दीजिए। तो ऑफिशियल आपकी जो अपडेट है वो निकल कर आ चुकी है, कोई भी फेक वीडियो नहीं है। काफ़ी कैंडिडेट ये भी कमेंट करते रहते हैं कि सर फेक वीडियो मत डालो, फेक वीडियो मत डालो। तो आपको मैं बता दूँ, इसकी साइट भी मैं आपको बता दूंगा कि ये आपका जो नोटिफिकेशन है वो कहाँ से मिलेगा और किस टाइप से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो ऑफिशियल जो ये नोटिस है ये जारी किया गया है, यानी कि रेलवे की तरफ से ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर रिलीज़ की गई है। और इस इन्फॉर्मेशन के अंदर क्या दिया गया है वो चीज़ भी हम आपको यहाँ पर बताएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, इसके अंदर जो चीज़ दी गई है ये है कैलेंडर, ठीक है। यानी कि आरआरबी का जो आरआरबी वैकेंसी है उसका यहाँ पर जो कैलेंडर है वो रिलीज़ किया गया है, यानी कि 2024 का कैलेंडर की कौन कौन सी वैकेंसियाँ आने वाली है, कितनी पोस्ट आने वाली है, ये सारी चीज़ यहाँ पर रिवील कर दी गई है, ठीक है। लेकिन मैं आप सभी को बता दूँ, इस वैकेंसीज़ के अंदर यानी कि जितनी वैकेंसी यहाँ पर रिवील की गई हैं, इस वैकेंसी के अंदर आपको स्टाफ नर्स की पोस्ट है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। यानी कि परमानेंट आपको जो नर्सिंग ऑफिसर, ठीक है, परमानेंट नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी इस वैकेंसीज़ के अंदर। उस चीज़ के बारे में भी यहाँ पर बताऊँगा, कौन कौन सी वैकेंसी आने वाली हैं ये भी यहाँ पर रिवील कर दिया गया है। अगर किसी कैंडिडेट को इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको चेक करना है तो वो चीज़ भी मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल क्रोम पर जैसे ही जाओगे तो गूगल क्रोम पर जाने के बाद आपको क्या करना है, आरआरबी रिक्रूटमेंट आपको क्या करना है वहाँ पर सर्च करना है। जैसे ही आप आरआरबी रिक्रूटमेंट 2024 आपको सर्च करोगे तो उसके बाद वहाँ पर आपको जो अनाउंसमेंट है, अनाउंसमेंट आपको पास यहाँ पर दिखेगा। और उस अनाउंसमेंट में आपको ये नोटिस दिखेगा, जो कि नोटिस कल या 1-2 दिन में ही यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर डाला गया है। तो ये नोटिस आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, कोई भी फेक नोटिस नहीं है। अब जो इसके अंदर आया क्या है इस चीज़ के बारे में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया की तरफ से निकाला गया है, मिनिस्ट्री ऑफ द रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, ठीक है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से निकाला गया है, जिसके अंदर देख लीजिएगा एनुअल कैलेंडर फॉर द आरआरबी रिक्रूटमेंट, यानी कि आरआरबी की वैकेंसी के लिए 2024 के लिए यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट है वो आपका यहाँ पर निकाल दिया गया है, यानी कि कैलेंडर आपका यहाँ पर रिलीज कर दिया गया है, ठीक है। 2024 के लिए जो कैलेंडर है वो रिलीज कर दिया गया है आरआरबी की वैकेंसीज के लिए, जिसके अंदर क्या हुआ है कि इश्यू ऑफ द सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन, यानी कि यहाँ पर इशू जारी कर दिया गया है एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन के लिए, नोटिस दे दिया गया है, जिसके अंदर कैटेगरी आपकी रहेंगी कि कौन कौन सी कैटेगरी यहाँ पर आपकी आ सकती हैं और कब तक आपकी वैकेंसी आ सकती है। यहाँ पर देख लीजिए, आपको टाइम भी दिया गया है कि कितने टाइम के अंदर कौन सी वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले देख लीजिएगा, जनवरी और मार्च के बीच में एएलपी जो लोको पायलट की वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। जनवरी और मार्च के बीच में यहाँ पर इसका एडवर्टाइजमेंट रिलीज भी हो चुका है, ठीक है, एएलपी का। उसके बाद में जो बात करें टेक्नीशियन की जो आपकी वैकेंसी आएगी वो आएगी अप्रैल एंड जून, ठीक है। टेक्नीशियन से रिलेटेड जितनी भी पोस्ट हैं, जैसे लैब टेक्नीशियन वगैरह, इससे रिलेटेड यानी कि टेक्नीशियन से संबंधित अगर आपकी जितनी भी पोस्ट हैं वो सभी पोस्ट आपकी कब आने वाली हैं, अप्रैल और जून के बीच में इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आपका रिलीज होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि कब नोटिफिकेशन रिलीज होगा, कितने मंथ के अंदर आपका जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज होने वाला है। उसके बाद में देख लीजिएगा, जुलाई और सितंबर के बीच में बहुत ही बड़ी भर्ती आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, और इसी के अंदर आपको पैरामेडिकल कैटेगरी की वैकेंसी है वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। ये देख लीजिएगा, जुलाई और सितंबर के बीच में आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आपका यहाँ पर रिलीज होने वाला है। देख लीजिए कौन कौन से नोटिफिकेशन रिलीज होंगे। नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, यानी कि लेवल 4, 5, 6 के लेवल की जो वैकेंसियाँ हैं वो यहाँ पर रिलीज होंगी। उसके बाद नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी अंडर ग्रेजुएट 2 या 3 लेवल की जो वैकेंसियाँ हैं वो भी यहाँ पर रिलीज होने वाली हैं, यानी कि जुलाई और सितंबर के बीच में लेवल 4, 5, 6 और लेवल 2 और 3 की वैकेंसियाँ यहाँ पर रिलीज़ होने वाली हैं। उसके बाद में जो जूनियर इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसियाँ हैं, तो जूनियर इंजीनियरिंग से रिलेटेड सभी वैकेंसियाँ यहाँ पर क्या है, रिलीज़ होने वाली हैं। जुलाई और सितंबर के बीच में ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने वाला है। उसके बाद में देख लीजिएगा, यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है पैरामेडिकल कैटेगरीज, ठीक है। पैरामेडिकल कैटेगरी की यानी कि आपकी नर्स की पोस्ट, नर्सिंग ऑफिसर की जो परमानेंट पोस्ट है वो भी आपकी यहाँ पर रिलीज़ होंगी। और जुलाई और सितंबर के बीच में यहाँ पर देख लीजिएगा, स्पष्ट लिखा हुआ है कि आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आपका यहाँ पर रिलीज होने वाला है, ठीक है। उसके बाद में देख लीजिएगा, अक्टूबर एंड दिसंबर के बीच में मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड जो कैटेगरी हैं, जैसे मिनिस्ट्रियल से रिलेटेड या फिर जो भी कैटेगरी है उनका यहाँ पर अक्टूबर से दिसंबर के बीच में जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आपका यहाँ पर रिलीज होने वाला है। यानी कि इस प्रकार से जो रेलवे बोर्ड ने बता दिया है कि कौन कौन सी पोस्ट आपकी आने वाली है रेलवे के अंदर, कौन कौन की भर्तियाँ आएंगी, कौन कौन सी भर्ती आएंगी, परमानेंट आपकी यहाँ पर जो भर्ती हैं वो होने वाली है। सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट मुद्दा यही है कि आपकी जो परमानेंट वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी, ठीक है।
इसके अंदर देख लीजिएगा पर पैरामेडिकल कैटेगरी की जो पोस्ट है वो आपकी निकाली जाएंगी। इसमें डेट आपको दी गई है 2 फरवरी को, यह नोटिफिकेशन है ये आपका रिलीज हुआ है और इस नोटिफिकेशन के अंदर आपको रिवेल कर दिया गया है कौन कौन सी पोस्ट रहेंगी। अगर पोस्ट की डिटेल के बारे में बात करूँ कि कितनी पोस्ट यहाँ पर रिवेल होने वाली है, तो इन सभी जितनी भी कैटेगरियाँ हैं इन सभी कैटेगरी को लगा के लगभग 9000 प्लस, ठीक है, 9000 प्लस आपकी जो पोस्ट है वो यहाँ पर रिलीज होने वाली है, ठीक है। रेलवे की तरफ से यहाँ पर रिलीज़ की जाएंगी और ये पोस्ट आपकी अलग अलग डेट के अंदर आने वाली हैं, जैसे अप्रैल जून के बीच में आएगा, फिर जुलाई सितंबर के, फिर अक्टूबर और दिसंबर के बीच में। इस प्रकार से गैप बाई गैप आपका जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर आपका रिलीज होने वाला है। तो ये सबसे बड़ी खुशखबरी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी कि रेलवे की तरफ से भी आपकी जो वैकेंसियाँ हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। देख लीजिएगा, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से ये ऑफिशियल नोटिस है, ये जारी किया गया है, कोई भी फेक नोटिस यहाँ पर नहीं दिया गया है। आप अगर किसी कैंडिडेट को ये फेक लगता है तो वो जाके इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से आप देख सकते हैं, इसका जो डिटेल है, इसका जो PDF है वो आपको मिल जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पर। अब जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट आता है कि सर नर्सिंग ऑफिसर की चलो वैकेंसी आ रही है रेलवे के अंदर, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें मेरे पास कैंडिडेट रेगुलरली पूछते रहते हैं, सर इसमें एज रिलैक्सेशन आपकी क्या रहने वाली है। तो एज रिलैक्सेशन के बारे में अगर मैं यहाँ पर बता दूँ तो 18 से 30 ईयर आपकी जो एज रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिलेगी RRB के अंदर, ठीक है। उसके बाद में जो नेक्स्ट हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि सैलरी आपकी कितनी रहेगी। तो इसके अंदर जो सैलरी है, इनकी रेलवे की सैलरी है बहुत ही अच्छी खासी रहती है। इनकी स्टार्टिंग जो नर्सिंग ऑफिसर की सैलरी है 75,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से स्टार्ट होती है रेलवे की सैलरी यहाँ पर। उसके बाद में जो नेक्स्ट सवाल आता है कि सर इसके अंदर एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस आपकी कितनी रहेगी। तो एप्लीकेशन फॉर्म की जो फ़ीस है वो अभी तक डिसाइड नहीं हुई है और अभी तक डिसाइड कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि जैसे ही इसका फुल डिटेल एडवर्टाइजमेंट आएगा उसके अंदर पता चलेगा कि इसकी जो वेबसाइट है वो क्या रहने वाली है। लेकिन हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि रेलवे के अंदर किस प्रकार का पैटर्न आता है, क्या इसके अंदर सिलेबस रहता है, ये सारी चीज़ों के बारे में अगर आपको जानना है, अगर कैंडिडेट को ये जानना है कि इसका जो सिलेबस है, डिटेल सिलेबस क्या होता है, तो वो डिटेल सिलेबस आप सभी को मैं यहाँ पर ज़रूर प्रोवाइड करवा दूंगा। लेकिन आप सभी से एक निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर यहाँ पर कमेंट करके जाएँ कि आपको अगर रेलवे से रिलेटेड एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है या फिर रेलवे से रिलेटेड जो सिलेबस है, फुल सिलेबस है वो क्या आता है, उन सारी चीज़ों के बारे में अगर फुल डिटेल अगर आपको वीडियो चाहिए तो सभी कैंडिडेटों से मेरा निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में जरूर करके जाएं किन किन कैंडिडेटों को, कितने कैंडिडेटों को यहाँ पर जो सिलेबस है वो आपको चाहिए। तो इस हिसाब से मैं आपको डिटेल वीडियो आपको ज़रूर प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा। तो यही एक छोटी सी अपडेट देनी थी कि कैलेंडर आपका रिलीज हो चुका है, अब वेट है सिर्फ ऑफिशियल नोटिफिकेशन या वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपका वेट रहेगा। जैसे ही कोई न्यू अपडेट आती है तो मैं आपको ज़रूर पहुँचाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत। अगर आपको वीडियो चाहिए तो सभी कैंडिडेटों से मेरा निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में जरूर करके जाएं किन किन कैंडिडेटों को, कितने कैंडिडेटों को यहाँ पर जो सिलेबस है वो आपको चाहिए। तो इस हिसाब से मैं आपको डिटेल वीडियो आपको ज़रूर प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा। तो यही एक छोटी सी अपडेट देनी थी कि कैलेंडर आपका रिलीज हो चुका है, अब वेट है सिर्फ ऑफिशियल नोटिफिकेशन या वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपका वेट रहेगा। जैसे ही कोई न्यू अपडेट आती है तो मैं